हम क्या हमारी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है? क्या हम अपराधी हैं मैम? हम उनके डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है जैसे हम अपराधी हैं। बकायदा परीक्षा दिए हैं, नियमता हमने नौकरी पाई है, मेरिट में आए हैं हम लोग, अच्छे बच्चे हैं हम लोग, पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं, ऐसे हम रोड छाप नहीं है, हम रोड पे आ गई हमारी स्थिति। सोच सकते हैं आज मुंडन कराने की स्थिति आ गई है। जमीन पर बाल पड़े हुए हैं, ये कोई मजाक नहीं हो रहा। शिक्षक इतने ज्यादा सीरियस यहाँ पे हैं कि उनकी जो नौकरी पर बन आई है। मुंडन एक प्रतीक होता है मैम पुनर्जन्म का। ठीक है, मैं मुंडन करवा के पिछली सरकार की गलती पे मिट्टी डाल रहा हूँ, मेरा समायोजन करके मुझे वापस एक नया पुनर्जन्म दे दे, मेरी नौकरी बचा ले, क्योंकि ये मेरा मान सम्मान हो गया है। मैं अपनी उम्र भी लगभग पार, मेरे घर परिवार में फिलहाल मैं अकेला कमाने वाला हूँ और अब मेरे पास कोई साधन नहीं बचेगा अगर ये नौकरी चले गई। नहीं मैम, कोई भी विधायक या कोई नेता नहीं आए। हम बस सरकार से यही विनती करते हैं मैम कि सरकार जो हमें राजनीति की चक्की में डालती से मैम, हम इतने दिन से परेशान हैं। बस हम सरकार से बोलना चाहते हैं कि उनकी इतनी भी मानवता खत्म नहीं हो गई है कि वो हमारे पास आके एक बार भी ना मिले। हम तो निर्दोष है, हम तो कुछ गलती नहीं करके आए हैं ना, हम तो मेरिट लिस्ट में आने वाले हैं ना, तो हमें जॉब से क्यों निकाला जा रहा है? नौकरी लगा है, अगर मेरी नौकरी चली जाएगी मैम तो मैं जी के क्या करूंगा? सरकार के सामने, उनके घर के सामने जाऊंगा, मिट्टी तेल डाल के मर जाऊंगा। कि 300 स्कूल प्रदेश में ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं, और 5500 स्कूल ऐसे हैं जहां पर सिर्फ एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अपना बाल दान कर रही है। देखना शुरू कर चुके हैं सनातन न्यूज। मेरे पीछे ये तस्वीरें देख रहे होंगे, यहाँ पर एक व्यक्ति का मुंडन किया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस व्यक्ति का मुंडन क्यों किया जा रहा है। सीधे उनसे बात करते कि क्या कारण है जो वे बाल दे रहे हैं। भाई आप आज बाल दे रहे हैं, क्या कारण? जी मैम, हमारी सेवा सुरक्षा कराने के लिए हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं। हमें कहीं भी अपनी नौकरी सुरक्षित कराने के लिए जो है हम आज मुंडन करा रहे हैं। तो आपने सुना कि ये अपनी सेवा सुरक्षित करवाने के लिए यहाँ पर अपना बाल देकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वही शिक्षक हैं जो अंबिकापुर से 350 किलोमीटर की दूरी तय कर रायपुर पहुंचे और रायपुर के तूता में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर पूरी तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर महिला शिक्षक भी मौजूद है। महिला शिक्षक भी यहाँ पर अपने बाल दान करने वाली है। और बाल दान करके आप क्या बताने वाले? सरकार तक अपनी मांगे हम पहुंचाना चाह रहे हैं अपने बालों का दान करके मैम, क्योंकि 19 तारीख से हम यहाँ बैठे हैं, सरकार की एक भी प्रतिनिधि हमसे मिलने नहीं आई है। संवेदनाएं नहीं है उनके पास हमारे प्रति, ना ही हमारी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है? क्या हम अपराधी हैं मैम? हम उनके डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है जैसे हम अपराधी हैं। बकायदा परीक्षा दिए हैं, नियमता हमने नौकरी पाई है, मेरिट में आए हैं हम लोग, अच्छे बच्चे हैं हम लोग, पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं, ऐसे हम रोड छाप नहीं है, हम रोड पे आ गई हमारी स्थिति। सोच सकते हैं आज मुंडन कराने की स्थिति आ गई है। 1.5 साल हो गए यही स्थिति है मैम, यही स्थिति है। आप कहाँ पदस्थ हैं, कहाँ पढ़ाने? नहरपुर ब्लॉक कांकेर में पदस्थ हूँ। तो देख सकते हैं ये महिला शिक्षक है, बीएड की डिग्री इन्होंने ली। उसके बाद सरकार के द्वारा निकाली गई जो वैकेंसीज थी उसमें जो भी चीज़ें, जो भी नियम थे, उन सारे नियमों में खरे उतरने के बाद, परीक्षा देने के बाद ये शिक्षक बने। सरगुजा और बस्तर संभाग के ये सारे शिक्षक हैं। और भी लोग हैं, तस्वीरें में देख सकते हैं, लगातार बाल दिए हैं। कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी, देखिए पूरा नीचे ज़मीन पर बाल पड़े हुए हैं। ये कोई मजाक नहीं हो रहा। शिक्षक इतने ज़्यादा सीरियस यहाँ पे हैं कि उनकी जो नौकरी पर बन आई है। तो यहाँ पर हमारे साथ एक भाई भी मौजूद है जो शिक्षक है। आप कहाँ पढ़ाते हैं, कहाँ पदस्थ हैं? मैं नहरपुर ब्लॉक के अंतर्गत नया पारा भंसुली स्कूल में पदस्थ हूँ। आपका शुभ नाम भी बताइए। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है।
आज आपने बाल दे दिए। मैम हमारी पूरी टीम जो है लगातार सरकार के समक्ष अपनी बात रखने जा रही है, अपना ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो विजय शर्मा जी हैं वो हमेशा यही बोलते हैं पिछली सरकार की गलती है, पिछली सरकार की गलती है। मुंडन एक प्रतीक होता है मैम पुनर्जन्म का। ठीक है, मैं मुंडन करवा के पिछली सरकार की गलती पे मिट्टी डाल रहा हूँ। मेरा समायोजन करके मुझे वापस एक नया पुनर्जन्म दे दे, मेरी नौकरी बचा ले, क्योंकि ये मेरा मान सम्मान हो गया है। मैं अपनी उम्र भी लगभग पार, परिवार पर भी बनाई। मेरे घर परिवार में फिलहाल मैं अकेला कमाने वाला हूँ और अब मेरे पास कोई साधन नहीं बचेगा अगर ये नौकरी चले गई तो। अभी अगर सरकार, क्योंकि अभी तो डीएड वालों को देने वाली है आप लोगों की नौकरी, अब पहले जब आप लोगों की वैकेंसी निकली तो उस समय क्या कुछ क्राइटेरिया था, उसको विस्तार से बताइए कि कहाँ वैकेंसी निकली, क्या कुछ बात है उसमें की वैकेंसी। मैम लगभग 6000 वैकेंसी थी और नियमानुसार एनसीटीसी के नियमानुसार जो है हमारे सरकार ने ये वैकेंसी निकाली थी जिसमें हम बीएड धारी जो होते हैं वो प्राइमरी और मिडिल सबके लिए एलिजिबल थे। हमने पेपर दिया, हम उसी क्राइटेरिया में पेपर भी दिए और ऐसा नहीं है कि इस एग्जाम में डीएड होल्डर नहीं आए। डीएड होल्डर भी जो टॉप रैंकर है वो आज ड्यूटी कर रहे हैं, आज अपनी सुविधाएं दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। इसमें हमारी क्या गलती है मैम? लेकिन गाज जो है सिर्फ आप लोगों की, बीएड वालों पे गिर गई केवल एक डेट के कारण मैम, 11 अगस्त की डेट के कारण। हमसे पहले ज्वाइनिंग वाले वो योग्य है, पात्र है और हम अपात्र हो गए हैं मैम। अभी यहाँ की स्थितियाँ कैसे चल रही, कोई आ रहा है आप लोगों से मिलने? मैम सरकार की तरफ से अभी तक कोई नहीं आया हमारी बात सुनने के लिए। आप लोग तरह तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है क्यों प्रभाव नहीं पड़ रहा है? अब पता नहीं मैम प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम अंत तक प्रयास करते रहेंगे मैम। जब तक सरकार अपना कान खोल ना ले तब तक हम प्रयास करते रहेंगे। शिक्षकों की आवश्यकता थी तभी तो वैकेंसी निकाली गई थी, फिर ऐसा क्यों, मतलब पार्शियलिटी की जा रही है? जी मैम, आवश्यकता थी तभी निकाली गई थी, लेकिन पता नहीं सरकार क्यों इस तरह से शांत है। सरकार ने भी 33,000 पद की बात की थी चुनाव से पहले, लेकिन वर्तमान में वो पद कहाँ गायब हो गए। हमको उन्हीं में से एक कुछ % ही तो हमको देना है, वो दे देते। अभी आप लोगों की क्या है? फिलहाल मैम हमको हमारी सेवा सुरक्षित कर दे, समायोजित कर दे, किसी और विभाग में डाल दे ताकि हम बचे रहें। तो आपने सुना कि यहाँ पर जो मेल शिक्षक हैं, मेल टीचर्स हैं, उनके आंखों से भी आंसू निकल रहे हैं। महिला शिक्षक हैं, महिलाओं का तो मतलब महिलाएं तो रो ही देती है भावुकता के साथ, लेकिन यहाँ पर जो मेल जो है, यहाँ पर जो पुरुष शिक्षक हैं, उनके आंखों से भी आंसू निकल रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरें, एक मैडम है अटल बिहारी जी का फोटो लेके खड़ी, आज अटल बिहारी जी का फोटो लेके। मैम हमने 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया और जब अटल जी थे उस समय जब उनका शासन काल था तब हर चीज़ सुशासन के रूप में चलता था। और अभी विष्णुदेव साय जी हैं, उन्हें सुशासन की सरकार कहा जाता है, तो वो कब हमारी बात सुनेंगे? हमने 15 महीने हो गए, हमने जॉब कर लिया, नौकरी कर ली, हमसे सेवा लिया, हमने सेवा किया, और कब वो आएंगे, कब अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? कोई नहीं आ रहा है हमारे पास। हम सभी यहाँ पे बैठे हैं, 15 मिनट जाने की कोशिश, हम सब जगह अपनी दरवाजा खटखटा चुके हैं मैम, और क्या करें हम? कोई रिजल्ट नहीं मिला है मैम। बस कहते हैं कि दूसरे सरकार की गलती है। सरकार तो हमारी ही है ना, छत्तीसगढ़ की सरकार है, किसी और की सरकार है क्या? हम बाहर के हैं क्या कहीं के? अगर सरकार की गलती तो सरकार की गलती, हमारी कोई गलती नहीं है। हमने नोटिफिकेशन देख के अपना फॉर्म भरा था ना, हमने जॉब किया है। मैं कांकेर में नारायणपुर ब्लॉक में पदस्थ हूँ मैम। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो महिला शिक्षक है उनकी बातें सुनी आपने कि कैसे उन्होंने बताया कि उनकी कोई गलती नहीं है। यहाँ पे जितने शिक्षक हैं उनकी कोई गलती नहीं है। एक मैडम यहाँ पर है, आप कहाँ पदस्थ हैं? मैं नरहरपुर ब्लॉक तिरियार पानी में पदस्थ हूँ मैम। छोटे बच्चे को लेकर आप साथ में? जी मैम, हमारा ये 9वां दिन है मैम हम यहाँ पे। बच्चे को कैसे मैनेज कर रहे हो? बच्चा तो परेशान कर रहे हो? जी मैम, बहुत परेशानी हो रही है मैम। इतनी ठंडी में हम लोग बच्चे को ठंडे पानी से नहला रहे हैं, खुद ठंडे पानी को पी रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पर अभी कोई सुध लेने नहीं है? नहीं मैम, कोई भी विधायक या कोई नेता नहीं आए। हम बस सरकार से यही विनती करते हैं मैम कि सरकार जो है हमें राजनीति की चक्की में न पीसे मैम। हम इतने दिन से परेशान हैं, बस हम सरकार को, सीएम सर से, वित्त मंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं समायोजित कर दे मैम, क्योंकि हम लोग परीक्षा दे के आए हुए हैं मैम। तो आप देख सकते हैं कि छोटी बच्ची को लेकर साथ में है, वे भी रो रही है, उनकी माँ भी रो रही है, वो बच्चा भी रो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बाल दान किया जा रहा है। यहाँ पे मैडम बैठी है, आप कहाँ पदस्थ हैं? मैम, मैं दंतेवाड़ा के कटे कल्याण ब्लॉक में पदस्थ हूँ, पदामी पारा में।
अभी आप बाल दान कर रही हैं, क्या प्रदर्शित करना चाह रहे हैं? मैम, हम सरकार से बोलना चाहते हैं कि उनकी इतनी भी मानवता खत्म नहीं हो गई है कि वो हमारे पास आके एक बार भी ना मिले। हम तो निर्दोष है, हम तो कुछ गलती नहीं करके आए हैं ना, हम तो मेरिट लिस्ट में आने वाले हैं ना, तो हमें जॉब से क्यों निकाला जा रहा है? हम हमारा समायोजन कर दिया जाए, हम तो बस उतना ही मांग रहे हैं ना, हम उनसे और कुछ विनती थोड़ी ना कर रहे हैं। मैम, मेरा नाम सीमा सिदार है। यहाँ पे सीमा मैम बैठी हैं और लगातार यहाँ पर जितनी महिलाएं हैं, पुरुष है, वो अपनी बातें कहना चाह रही है। देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अपना बाल दान कर रही है। बाल दान करके ये जो कहा जा रहा है, अभी की जो रिसेंट जो सरकार है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि पिछली सरकार की गलती है, और पिछली सरकार की गलती के बाद इनके कहा जा रहा है कि बाल देकर पिछली सरकार की गलतियों पर हम मिट्टी डाल रहे हैं, तो आप भी मिट्टी डालकर हमें समायोजित कर सकते हैं। जो नौकरी अभी इसे छीनी जाने वाली है, देख सकते हैं एक भाई मौजूद है। छत्तीसगढ़ सरकार फैसला करे, सेवा सुरक्षा या इच्छा मृत्यु, ये सीधे तौर पर इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। मैम, मैं कहना चाहूँगा, विगत हम लोग 9 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं सेवा सुरक्षा के लिए। आप देखे होंगे कि हमारे जो उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री हैं, हिंदू संस्कृति से आते हैं। हिंदी संस्कृति में कोई मर जाता है ना, तो ना मुंडन किया जाता है, जानते हैं आप, वो भी जानते होंगे। और हम सरकार के अंग हैं, हम उनके ही बच्चे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि ना सरकार की मानवता मर गई है सर मैम, इसलिए आज हम लोग ना, हमारे साथी मुंडन हो रहे हैं कि हम उनको बाल दान कर रहे हैं ताकि उनके अंदर मानवता जगे, हमारी सेवा सुरक्षा करें। हम उनके ही बच्चे हैं, हमारी चुनी हुई सरकार। ने जो ये पोस्टर पकड़ा हुआ है, इसमें इच्छा मृत्यु की बात लिखी हुई है। अगर मैम आत्मसम्मान नहीं रहेगा तो जी के क्या करेंगे? आज हमारी सरकारी नौकरी लगी है, 1.5 साल से नौकरी कर रहे हैं। आप समाज में जिसको भी पूछ ले कि फलाने बेटा का उसका नौकरी लगा है, फलाना का बेटा नौकरी लगा है, अगर मेरी नौकरी चली जाएगी मैम तो मैं जी के क्या करूंगा? सरकार के सामने, उनके घर के सामने जाऊंगा, मिट्टी तेल डाल के मर जाऊंगा। तो आपने सुना कि कैसे इच्छा मृत्यु का इन्होंने पोस्टर पकड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा भावुक हैं सारे लोग यहाँ पर, बहुत परेशान हैं। आपने बाल दान किया है, आपने भी पोस्टर पकड़ा हुआ, संघर्ष में तब कर हो रहे खुद। ये पोस्टर पकड़ा हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? मैम देखिए, ये नौकरी सिर्फ हमारे लिए 2900 लोगों की नौकरी नहीं है, ये हमारे मान प्रतिष्ठा सम्मान है। और आप लोगों के मान प्रतिष्ठा के साथ साथ एक प्रदेश, क्योंकि प्रदेश के 2 जगहों में आप लोग, जी सर, दो बड़े बड़े संभाग में, सरगुजा और बस्तर में हम लोग पदस्थ है 15 महीने से। देख सकते हैं आप, सभी हमारे भाई बहन अपना बाल दे रहे हैं, हम मुंडन हो रहे हैं। जब भी कोई शोक होता है घर पे, कोई खत्म हो जाता है, तब बाल दिया जाता है। हमारे 2900 लोगों के परिवार से उनकी नौकरी छीनी जा रही है, तो हमारे घर में भी शोक का माहौल है, इसलिए हम अपना मुंडन करवाएं। और सर मैम, मैं ये बोलना चाहूँगा, संविधान के 3 स्तंभ होते हैं। एक न्यायपालिका होती है, व्यवस्थापिका होती है, कार्यपालिका होती है, और चौथा स्तंभ कहा गया है मीडिया को। मैं चौथे स्तंभ मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि न्यायपालिका ने अपना डिसीजन सुना दिया है, जो भी हो, बट हम भी 15 महीने से यहाँ पर काम कर रहे हैं और 2900 परिवार का जीवन इस पर निर्भर है। तो न्यायपालिका जो एक स्तंभ होती है, उन्होंने अपना डिसीजन सुना दिया, बट कार्यपालिका जो सरकार होती है, उनके पास असीम शक्तियां होती है। और हम सरकार को इसलिए ही चुन के आते हैं कि वो क्या बोलते हैं, लोगों का जीवन संवार सके, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुछ रास्ता निकाल सके। यहाँ पर अभी शासन की ओर से ये बातें बोली जा रही है कि पिछली सरकार की भर्ती थी, कांग्रेस सरकार की भर्ती थी। मैं उनको आपके मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहूंगा कि उन 2 भर्तियां जो थी, 2 लिस्ट थी, वो कांग्रेस सरकार में हुई थी। मैं खुद भाजपा सरकार में मेरी नियुक्ति हुई है, बाकी की जो 2 लिस्ट निकले था वो भाजपा सरकार में था। तो किसी के भी गलतियों को ना गिनाते हुए हम नई सरकार इसलिए चुनते हैं ताकि वो पुरानी सरकार की गलतियों को क्या बोलते हैं, सुधारे, त्रुटियों को सुधारे। और तो ये संबंधित विभाग की गलती हो सकती है? हाँ, ये विभाग की गलती है, बिल्कुल विभाग की गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है मैम। और आने वाले समय में अगर हमको 2900 लोगों को निकाल दिया जाता है तो कोई भी सरकारी नौकरी पे भरोसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि कभी भी नियम चेंज करके बीच में किसी को भी निकाला जा सकता है। तो देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो शिक्षक हैं, लगातार यहाँ पर उनका कहना है कि उनकी कोई गलती नहीं है और बाकायदा परीक्षा दे करके उन्होंने ये जो पोस्ट है इन्हें मिला था। यहाँ पर एक मैडम खड़ी हैं, काफ़ी ज़्यादा भावुक लग रही हैं, परेशान लग रही हैं। आप यहाँ मौजूद हैं, लगातार सब बाल दान कर रहे हैं, क्या कारण है बताइए? मैम, हम लोग को 9 दिन हो गया, नया कोई मंत्री आ रहे हैं, तो हम लोग कब तक ऐसे रहेंगे मैम? मतलब सरकार स्वास्थ्य पे भी बना सकते हैं। यस मैम, मतलब सरकार को हमारे ऊपर थोड़ा सा भी दया नहीं आ रहा है। हम लोग कब तक ऐसे रहेंगे? कोई भी तो मंत्री आना चाहिए ना मैम। घर से क्या कह रहे हैं आप लोग? महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, घर से क्या कह रहे हैं?
आप लोग लगातार 7-8 दिन से यहाँ पर। घर वाले पूछते हैं मैम कब आओगे, तो हम यही बोलना चाहते हैं जब तक हमारी नौकरी सेव नहीं हो जाती है तब तक हम यहीं डटे रहेंगे, जब तक हमारी नौकरी सुरक्षित नहीं हो जाती। तो लगातार जो है आप लोगों ने पहले तो एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद बाकायदा आप लोगों की पोस्टिंग हुई जहाँ जहाँ आप लोगों की पोस्टिंग होनी थी, पर अभी क्यों आप लोगों को ऐसा 1.5 साल नौकरी करने के बाद आप लोगों को ऐसा बोल दिया जा रहा है, आप लोगों के ऊपर निश्चित तौर पर गाज गिरा है। जी 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 जी, तो कैसे देखते हो उस विषय को? मैम, हम बहुत बुरा फील कर रहे हैं कि इतना पढ़ने लिखने के बाद हमें यह कह दिया जा रहा है कि हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि जो इंसान बड़े को पढ़ा सकते हैं वो बच्चे को पढ़ा सकते हैं। हमारी गलती ही क्या है कि हमने अच्छे से पढ़ के मेरिट लिस्ट में आकर अपना जॉब प्राप्त किया है और हमें बीच में कहते हैं कि तुम इस नौकरी के लायक नहीं, तो बहुत ही बुरा फील हो। रेडी? प्रदेश शिक्षा संघ के अध्यक्ष जो हैं यहाँ मौजूद हैं और सारे जो बीएडधारी सहायक शिक्षक जो यहाँ पर तूता धरना स्थल में धरना दे रहे हैं, उन्हें शक्ति देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं ताकि उनकी बातों से इनके अंदर एक एनर्जी आए, क्योंकि इन सारे शिक्षकों की कोई गलती नहीं है। कैसे देखते हैं सर इस विषय को? सारे शिक्षक यहाँ पर बैठे हुए हैं, परेशान हैं, सबकी आंखों में आंसू। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो प्रदेश के शिक्षक हैं 3000 जिनकी संख्या है, इनकी 1.5 साल पहले नियुक्ति हुई थी। स्कूल शिक्षा विभाग ने नौकरी दी है बाकायदा। इनकी योग्यता मैं बताना चाहूंगा, शिक्षक पात्रता परीक्षा ये उत्तीर्ण किए हैं, व्यापम ने परीक्षा ली, व्यापम परीक्षा में इन्होंने परीक्षा पास किया है। उसके बाद मेरिट लिस्ट में आने के बाद इनको नौकरी मिली। उसके बाद कुछ अभ्यर्थी माननीय सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट गए और उसके बाद फिर वहां से कुछ बातें आई, कुछ फैसला आया कि ये बीएडधारी सहायक शिक्षकों को नौकरी से निकाला जाए। मैं सरकार से और स्कूल शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से आग्रह करना चाहूंगा कि इन विचारों की कोई गलती नहीं है। 1.5 साल से इन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग में सेवा लगातार दी है और लगातार इनकी नौकरी चल रही है। ऐसी स्थिति में ऐसा कुछ रास्ता निकाले सरकार और विभाग कि इनकी नौकरी भी सुरक्षित रहे और माननीय सुप्रीम कोर्ट का, माननीय हाई कोर्ट का फैसला का भी सम्मान हो, और इस तरीके से जो बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी हैं उनको भी नौकरी मिल जाए और हमारे जो बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी जिनकी नौकरी ऑलरेडी लग चुकी है और 1.5 साल से नौकरी कर रहे हैं, तो इनकी भी नौकरी सुरक्षित रहे। क्योंकि प्रदेश में 33,000, आपको बता दूं, प्रदेश में 33,000 शिक्षकों के पद आज भी रिक्त हैं। मैं कल ही एक न्यूज चैनल में बयान दिया हूं कि 300 स्कूल प्रदेश में ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं और 5500 स्कूल ऐसे हैं जहां पर सिर्फ एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति में 5वीं 8वीं की परीक्षा इस साल से लागू की जा रही है, तो बताइए 300 स्कूल के बच्चे हैं जहां पर एक शिक्षक भी नहीं है, उन बच्चों का क्या होगा? 5500 विद्यालय जहां पर सिर्फ एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उन बच्चों का क्या होगा? शिक्षक ही सड़क पर उतर जाएंगे तो उन बच्चों का। और जो ऑलरेडी शिक्षक नौकरी पर लगे हुए हैं वो उनको निकालने की बात हो रही है, वो सड़क पर है, वो आंदोलन पर है। ऐसी स्थिति में सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि इनकी नौकरी सुरक्षित रहे और जो अभ्यर्थी हैं जो माननीय न्यायालय का शरण में लिए हैं उन्हें भी नौकरी में दे दे। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ की तरफ से इनका पूरा समर्थन करने आया हूँ। अभी यहाँ पर लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार अपने मांगों को सामने रख रहे हैं, अलग अलग तरीके का प्रदर्शन करके शायद सरकार के सामने अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। आज महिला शिक्षक भी अपने बाल दान कर रही है, कैसे देखते हैं ऐसी नौबत क्यों? देखिए, ये दुखद बात है कि प्रदेश के शिक्षक मुंडन हो रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं आप 3 महीना 5 महीना साल भर के बच्चा को लेकर के महिलाएं आई हुई हैं हड़ताल पर, तो इनको नौकरी की चिंता है, भविष्य की चिंता है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए ऐसा कुछ निर्णय ले कि इनकी नौकरी सुरक्षित रहे।
सुन रहे हैं, एक शिक्षक होता है जो एक देश को, एक क्षेत्र को, एक मतलब सारे लोगों को बनाने वाले सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षक होता है। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। सारे तस्वीरों में आप देख रहे होंगे सारे युवा है, सारे शिक्षक युवा हैं, इसमें कोई भी बुजुर्ग नजर नहीं आ रहा होगा, सारे युवा हैं। और एक युवा ही अपने देश का, अपने प्रदेश का भविष्य होता है। और ये युवा शिक्षक ही अपने सारे बच्चों को, जो इनके पास पढ़ने आते हैं, उन सारे बच्चों को शिक्षा देकर एक मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं। लगातार ये एक हफ्ते से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। खाने पीने नहाने किसी चीज़ की सुविधा यहाँ पर उतनी खास नहीं है। यहाँ पर आप पीछे तस्वीरें देख सकते होंगे, यहाँ पर बाल दान किया जा रहा है, लगातार यहाँ पर बाल दान किया जा रहा है। सारे पोस्टरों में आप देख सकते होंगे अलग अलग चीजें लिखी हुई है। नौकरी सुरक्षा की लगातार मांग की जा रही है। और यहाँ पर एक भाई अभी मुंडन करने के लिए बैठे हैं। 3000 शिक्षक हैं। ये बीएड धारी सहायक शिक्षक है जिनकी नियुक्ति आज से 1.5 साल पहले हुई थी। और इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कैसी उनकी हालत है। सारे के चेहरे लटके हुए हैं, सारे के आंखों में आंसू हैं। अब ऐसे में जो रिसेंट में जो सरकार है, जो सहायक सरकार है, जिन्हें सुशासन का सरकार कहा जाता है, अब वो क्या एक्शन लेती है ये देखने वाली बात होगी। आगे के अपडेट और खबर के लिए बने रहिए सनातन न्यूज के साथ। मैं अर्चना, धन्यवाद।